जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और इसी प्रकार अपने अध्ययन कार्य को पूर्ण रूप से मन लगाकर करें, यही कामना है मेरी। बच्चों, आज हम करेंगे 5वीं हिंदी की कक्षा में दूसरा पाठ दया की जीत। यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। कहानी के मुख्य पात्र हैं राहुल, जो कि अपनी माता यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? कहानी राजा शुद्धोधन, उनकी पत्नी माया और उनके पुत्र सिद्धार्थ के इर्द गिर्द घूमती है। सिद्धार्थ का चचेरा भाई है देवदत्त। कहानी इस प्रकार से है। एक दिन सोते समय राहुल अपनी माँ यशोधरा से बोला, माँ, तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, बेटा, कहानी तो दादी और नानी माँ सुनाती है। लेकिन बच्चे ने जिद कही, नहीं माँ, तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। तो माँ कहती है कि तुम बड़े जिद्दी हो, ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहते हुए यशोधरा ने कहानी सुनानी आरंभ कर दी। प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम माया था। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। सभी ने राजा को बधाई दी उनके पुत्र के पैदा होने पर। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो अवश्य बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। यह सुनकर राजा अधिक खुश नहीं हुए। उन्होंने बच्चे को राजसी सुख सुविधाओं की आदत डालनी शुरू कर दी। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ पढ़ता और खेलता था। महल के उपवन में अनेक पशु पक्षी थे, जिनसे सिद्धार्थ बहुत प्रेम करता था। एक शाम सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे गिरते हुए देखा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस हंस को गोद में उठा लिया। उसने देखा एक तीर उसके पंख में लगा है, जिसके कारण वह हंस घायल हो गया है। उसने झट से हंस के शरीर में से वो तीर निकाल दिया और उसे अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेट दिया। तभी वहां पर उसका चचेरा भाई देवदत्त आ गया। उसने कहा, सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं देवदत्त, नहीं भाई, यह तो घायल है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। दुखी होकर सिद्धार्थ बोला कि तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त ने अधिकार पूर्वक सिद्धार्थ को कहा, लेकिन सिद्धार्थ ने घायल पक्षी को देने से मना कर दिया। इस पर कहानी सुनाते सुनाते माँ ने राहुल से पूछा, राहुल, हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, माँ, हंस तो बचाने वाले को ही मिलना चाहिए। सिद्धार्थ ने हंस को बचाया है, घायल हंस की रक्षा की है। देवदत्त ने तो उसे तीर से घायल किया था, इसलिए हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का होना चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, आपने उचित कहा बेटा। वे दोनों भी लड़ते लड़ते राजा के पास न्याय के लिए चले गए। तो राजा ने फैसला किया कि हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि भक्षक से हमेशा रक्षक महान होता है। अतः हंस सिद्धार्थ को ही मिलेगा, क्योंकि उसने उस घायल हंस की रक्षा की है। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए, जिन्होंने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार व मानव धर्म को समर्पित कर दिया। तो बच्चों,
कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घायल पशु पक्षियों की देखभाल एवं सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि रक्षा करने वाला सदैव महान होता है। तो बच्चों, आपने ये महात्मा बुद्ध से संबंधित कहानी सुनी। कहानी के मुख्य पात्र राहुल, जो अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद कर रहा है। राहुल की माता का क्या नाम है? राहुल की माता का नाम यशोधरा है। और राजा का क्या नाम है? राजा का नाम शुद्धोधन है। राजा की पत्नी का क्या नाम है? राजा की पत्नी का नाम माया है। शुद्धोधन और माया के पुत्र का नाम क्या है? राजा शुद्धोधन और माया के पुत्र का नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम क्या है? सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम देवदत्त है। तो बच्चों, कहानी से संबंधित शब्द अर्थ को भी आप ध्यान से देखेंगे। जिद्दी, जिद्दी का अर्थ है हठी। ज्योतिष, भविष्य बताने वाला। आवश्यकता, जरूरत। भक्षक, खाने वाला। प्राचीन, पुराना। चचेरा भाई, चाचा का बेटा। अधिकार, हक। रक्षक, रक्षा करने वाला। आज का पाठ यहीं तक। आगे प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में देखेंगे।